नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 26 नवंबर 2020। एसजीएक्स निफ्टी में आप 55 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं और इसी प्रकार की सिमिलर पॉजिटिविटी आपको एशियन मार्केट्स में भी दिखाई पड़ रही है। कल के दिन क्या हुआ? कल के दिन हुई प्रॉफिट बुकिंग और अच्छी खासी हर एक सेगमेंट में प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ी। सेंसेक्स 1.5%, निफ्टी 1.5%, निफ्टी बैंक 1.5% से ज़्यादा और निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप भी अप्रॉक्सीमेटली 1.5%। इसका मतलब क्या है कि हर एक सेगमेंट से प्रॉफिट बुकिंग करी गई। कुछ लोगों ने जब निफ्टी बैंक 30,000 को तोड़ करके ऊपर निकला, जब निफ्टी 50 13,000 को तोड़ करके ऊपर निकला, तो मार्केट ने सोचा कि भाई कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए और उसी के चलते कल मार्केट में करेक्शन रहा। ऑल्दो मार्केट की ब्रेथ अभी भी पॉजिटिव है, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ, मार्केट ब्रेथ इज स्टिल पॉजिटिव। और उसके चलते कौन से स्टॉक्स में कल बढ़त रही, जरा उस पर नज़र डाल लेते हैं। जिन स्टॉक्स में बढ़त रही वो थे ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स, जिसमें कि ओएनजीसी, गेल वर दी टॉप गेनर्स। अडानी पोर्ट्स एंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस वर द टॉप 2 गेनर्स। लूजर्स कौन थे? तो लूजर्स वर आयशा मोटर्स, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, जो कि काफ़ी तेज़ी से रनअप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो थोड़ी सी मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग करी। ऑफ कोर्स भाई 1350 रुपये का स्टॉक जब जा करके 1900 रुपये चला जाएगा, ऑफ कोर्स 50% की बढ़त विद इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज, तो 15 दिन में अगर 50% अगर बढ़ोतरी होती है तो कौन प्रॉफिट नहीं बुक करेगा? एनी सेंसिबल गाय वुड बुक इट। तो मार्केट ने करी प्रॉफिट बुकिंग, स्पेशली जिन लोगों ने ट्रेडिंग के लिए लिया था। मेरे जैसे लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए इन स्टॉक्स में कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने तो भाई कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है। मेरे पोर्टफोलियो में जो भी 1950 चला गया था, अभी वो गिर करके 1862 पहुंच गया है, लेकिन मैंने कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी। एज अ डिस्क्लेमर आपको बता देना चाहता हूं, मैंने अपनी पोजीशन को लेकर के कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है। तो अगर आपको कॉन्टिन्यूसली मेरी राय चाहिए कि मैं क्या करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई कीप पोस्टिंग माय व्यूज़ ऑन रेगुलर बेसिस, और रात को 9 बजे हम लोग लाइव सेशन में काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। अगर इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर एज वेल। बात करें कमोडिटी सेक्शन की, तो कमोडिटी सेक्शन में दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि गोल्ड इज़ अप्रॉक्सीमेटली एट अ गुड सपोर्ट एट 50,000, और अभी 50,000 से भी वो नीचे जा करके 48,500 के आसपास पहुंच गया है। मतलब इट्स इन अ वेरी वेरी बायबल रेंज। सिल्वर के बारे में बात करें तो सिल्वर इज़ एट गुड सपोर्ट एट 60K। फिलहाल अभी वो 60K से भी नीचे चला गया और वहाँ पर थोड़ा माइनर सा सपोर्ट ले रहा है। अगर गोल्ड टूटता है तो उसका जो गोल्ड का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दैट इज़ एट 46K। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो 46K पे भी आपको गोल्ड मिल सकता है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो अभी भी गोल्ड इज़ एट रीजनेबल वैल्यूएशन। कल के दिन क्रूड और नेचुरल गैस में थोड़ी सी माइनर सी तेज़ी रही और वो तेज़ी कुछ दिनों से बरकरार है। बात करें करेंसी सेक्शन में, तो करेंसी सेक्शन में रुपी वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और आप देख सकते हैं यूएसडी आईएनआर पे भी भारी पड़ा है, यूरो पे भी भारी पड़ा है। इस कदर भारी पड़ा है कि यूएसडी आईएनआर फिर से 74 के नीचे चला गया है, जिसका कि एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा जो कंपनीज़ हैं, आईटी सेक्टर है, जो बेसिकली एक्सपोर्ट सर्विसेज में काम करते हैं, उनके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये सब तो हो गया भाई कि क्या हो चुका है, हम लोग इससे अब डिराइव करेंगे कि आज के दिन क्या हो सकता है। तो जो हम लोग डिराइव करते हैं वो हैं पिवट पॉइंट्स। दोस्तों, मैंने कल एक बड़ा ही एग्रेसिव ट्रेड लिया था। उस एग्रेसिव ट्रेड के बारे में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल वेल्थ सागा सर्च करेंगे, यू विल गेट दी फैमिली ऑफ 1,10,000 मेंबर्स फैमिली, देन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ सब्सक्राइबर देयर। आपको बहुत सारी वो इनपुट्स मिलेंगी जिसको कि ढूंढने के लिए आपको घंटों लगते हैं नेट पे। एनीवे, बात करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि निफ्टी के पिवट पॉइंट्स पे दिख रहा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कल क्लोजिंग हुई 12,850 के ऊपर, जो कि रीजनेबली एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि निफ्टी 50 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 12,800। अगर वो टूट जाता तो फिर मामला कुड हैव बीन वीकर। और बाय द वे, अगर आज टूट जाता है तो भी मामला वीकर है, लेकिन अभी आज अगर बच जाता है, कोई भरोसा नहीं है, आज टूट भी सकता है, क्योंकि जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 12,750। मतलब अगर ये टूटा तो 750 पे जाके रुकेगी गाड़ी, और 750 भी टूट गया तो 650 पे गाड़ी रुकेगी। तो 12,800 बहुत क्रूशियल है, क्योंकि 12,800 पहले रेजिस्टेंस था जो कि अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। टिल द टाइम 12,800 इज अलाइव, शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी इज स्टिल बुलिश। लेकिन अगर ऊपर के रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, 13,000 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैं जिसको कि निफ्टी 50 ने डिसाइसिवली तोड़ा था
तो अभी भी मामला बुलिश है। ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस 13,050 एंड 13,250 फॉर टुडे। आज जो पिवट रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। जब कभी भी पिवट रेंज ज़्यादा वाइड होती है इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में आज वॉलेटिलिटी कम रहेगी। बेसिकली आज ऑप्शन सेलर्स का दिन है और कल मैंने ऑप्शन सेलिंग की एक बहुत एग्रेसिव ट्रेड ली थी निफ्टी बैंक में, और क्या पोजीशन ली थी, कितनी पोजीशन ली थी वो भी बताऊंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन आपको क्विक हिंट दे दूंगा इस बारे में। निफ्टी बैंक कल क्लोज हुआ 541 पॉइंट्स और डिसाइसिवली 30,000 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। बात समझ में आ रही है? निफ्टी बैंक का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 30,000 का, उसके ऊपर एक भी दिन उसने क्लोजिंग नहीं दी है। हाउएवर कल के दिन उसने तोड़ने की कोशिश करी, ऊपर गया, लेकिन ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पाया और नीचे क्लोजिंग दी है 29,196 पे, 29,196 पर क्लोजिंग हुई। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ रहे हैं 28,800 एंड 28,450। कल के दिन जो मैंने एग्रेसिव पुट सेलिंग करी थी वो करी थी 28,500 पे, क्योंकि दोस्तों मुझे मालूम है कि 28,450 पे दूसरा सपोर्ट है। तो मुझे 28,500 की जो पुट है वो मुझे काफ़ी एग्रेसिव लग रही थी, लेकिन मुझे काफ़ी सेफ भी लग रही थी क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट मतलब हो सकता है 28,500 पर डेफिनेटली निफ्टी बैंक ना जाए, चाहे करेक्शन आ भी जाए तो भी मुझे नहीं लगता कि 28,500 टूटेगा, ऐसा मुझे लगा। और इसी कारण मैंने मामला अपना बुलिश रखा। बुलिश व्यू रखने के चलते 28,500 के पुट्स मैंने सेल करे। बाकी मैं डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। बाई चांस अगर आज अप साइड का मूवमेंट ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है तो 29,900 के रेजिस्टेंस आज भी जिंदा हैं, जो कि एक 30,000 से जस्ट प्रायर रेजिस्टेंस है। और उसके बाद जो सेकेंड रेजिस्टेंस आता है 30,550, बहुत ज़्यादा वाइड है आज पिवट रेंज, जिसके चलते आज मार्केट में आपको ऑप्शन सेलिंग तबीयत से दिखाई पड़ेगी। तो आज ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। हो सकता है आपको क्लियर कट मोमेंटम ना दिखाई पड़े। मोमेंटम दिखाई पड़ेगा तो ऑफकोर्स आई विल डेफिनेटली ट्रेड, और आपको मालूम है मैं मौका छोड़ता हूँ नहीं। बात करें FIIs DIIs की, तो कल FIIs ने बिल्कुल रीजनेबल खरीदारी करी, मतलब कुछ खरीदा भी कुछ बेचा भी, लेकिन जो ओवरऑल जो मामला निकल करके आया वो सिर्फ 24 करोड़ का निकला। मतलब FIIs ने, जिन्होंने पिछले एक महीने में 55,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया, कल पहला दिन था जब उन्होंने कोई बाइंग नहीं करी। और DIIs तो पिछले कई महीनों से सेलिंग ही कर रहे हैं, तो उन्होंने कल भी सेलिंग कंटिन्यू रखी, जिसके चलते मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई। सेलिंग ज़्यादा हुई लेकिन बाइंग कम हुई, इसके चलते मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई और मार्केट में एक ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। अब दोस्तों करना क्या है? करने से पहले एक बार देखते हैं अच्छी न्यूज़ क्या है। दोस्तों जो लोग भी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, F&O में ट्रेड नहीं करते, बेसिकली पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मार्जिन देनी पड़ती थी, बेचारे परेशान हो रहे थे। तो सेबी ने डिसीजन कुछ दिनों पहले लिया था, कुछ महीनों पहले लिया था, जब मार्केट एकदम क्रैश कर रही थी, तो सेबी ने शॉर्ट सेलिंग को रोकने के लिए, शॉर्ट सेलिंग को प्रिवेंट करने के लिए कि मार्केट ज़्यादा क्रैश ना हो, स्पेशली जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग नॉन F&O स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सेबी ने मार्जिन्स को बढ़ा दिया था, डायरेक्शन दिया था कि मार्जिन्स को बढ़ाया जाए, जो कि अभी सेबी ने इसको कर्व कर दिया और कहा है कि मार्जिन्स जो नॉन F&O स्टॉक्स हैं उनमें मार्जिन जैसे कि पहले थी उसी हिसाब से कम मार्जिन लगेगी। जो कैश स्टॉक हैं जो कि F&O में लिस्टेड नहीं है उसमें आपको बहुत हेवी मार्जिन्स देने पड़ते थे, अब वो मार्जिन्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो अगेन ए वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर ट्रेडर्स लाइक मी, फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स लाइक मी, वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर दोज जो कि F&O में ट्रेड नहीं करते हैं, उनके लिए खुशखबरी की बात है। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, दे विल फील हैप्पी। बात करें FIIs की, तो FIIs ने कल जो 24 करोड़ की बाइंग करी उसको अगर ऐड कर देते हैं तो अब तक इस महीने में 55,576 करोड़ रुपए पंप कर दिया है। अब पंप करने के बाद अब डंप करने की बारी आई है कि नहीं, वो मार्केट का कल का पॉज आपको एक कुछ हिंट दे रहा है। मतलब 24 करोड़ रुपए कल उन्होंने नेट लगाए, तो यहाँ आज तक उन्होंने जो 55,000 करोड़ रुपए लगाया उस पर एक फुल स्टॉप लगता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आज फिर से बाइंग हो, तो मार्केट में क्या होगा उसका एनालिसिस तो मैं आपको कल करके दूंगा ही, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपको बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए।
इंडिया में 92 लाख कोरोना केसेस हो चुके हैं। डेथ इज़ अनफॉर्चुनेट बट 135,000 से भी ज़्यादा की रिकवरी हैज़ बिन गुड। और दोस्तों एक जो कि बहुत ही सैड न्यूज़ है आई वांट टू शेयर विद यू, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टर्स ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक। जो लोग भी लक्ष्मी विलास बैंक में इन्वेस्टेड हैं या फिर कल तक उन्होंने इसमें कुछ ट्रेडिंग करी थी, उनके लिए बैड न्यूज़ ये है कि लक्ष्मी विलास बैंक में ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। तो आई थिंक, ऐसा मुझे लगता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, आई थिंक आज से आप लोग लक्ष्मी विलास बैंक को ट्रेड ना कर पाएँ। द ट्रेडिंग हैज़ बीन स्टॉप्ड, हॉल्टेड। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा इनपुट है लक्ष्मी विलास बैंक पे शायद ट्रेडिंग ना की जाए। आई स्टिल रिजर्व माई कमेंट्स, एक बार चेक कर लेना। लेकिन जो इनपुट है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बाई चांस सेल कर सकते हो प्लीज़ इससे सेल करके एग्जिट मारो, क्योंकि जब कभी भी स्टॉक्स में कोई फंडामेंटल गड़बड़ी हो जाती है उसमें निवेशित रहने की बिल्कुल भी राय नहीं रहती। वैसे भी दोस्तों मैं अपनी राय देता नहीं हूँ, मैं अपनी राय ही देता हूँ, आपको फोर्स करता नहीं हूँ, करना आपको वही है जो आपको सही लगता है। तो मार्केट अभी प्रेजेंटली बुल रन में चल रही है, इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया स्टैंस में। मार्केट इज़ प्रेजेंटली एट बुल रन, जो मैंने कल बोला था वही मैं आज भी बोल रहा हूँ। और मैंने कल ये भी बोला था कि मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में है, वही मैं आज भी बोल रहा हूं, मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड है। तो जब मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड होती है इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन अच्छा दोस्तों एक और भी चीज़ है, आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट बुकिंग की, इसमें व्हाट शुड बी द पोजीशन राइट नाउ, क्या करें एंड हाउ शुड वी गो अबाउट इट। तो उसके लिए इफ़ यू वांट, इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सो आई विल टेल यू इन डिटेल कि भाई इस समय आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर पोर्टफोलियो। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर पोर्टफोलियो, कैसे अपनी पोजीशंस को आप हेज करें, व्हाट शुड बी योर स्टैंस। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन एंड राइट डाउन जस्ट हेज। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ऑलरेडी अपने प्रॉफिट में, जैसे कि मैं अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट में हूँ 55% प्लस, तो अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो को हेज करना है, बाई चांस मार्केट में क्रैश आता है, तो आई शुड नॉट बी लूजिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर आपको वो इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो प्रॉब्ली इन अ डे और टू, मे बी आज नहीं तो कल नहीं तो संडे तक तो बना ही दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, अगर आपको चाहिए लेट मी नो, क्योंकि अभी फ्रेश बाइंग के लिए आपको सिर्फ यू हैव टू टेक दी हेल्प ऑफ GTT ऑर्डर्स, बिकॉज आई थिंक अभी कोई मतलब नहीं बनता वाई शुड बी बाइंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो GTT ऑर्डर एक एक्सक्लूसिव फीचर है ज़ेरोधा का, आप इसको डेफिनेटली यूज़ किया करो। एंड इन केस इफ़ यू हैव नॉट ओपन द अकाउंट इवन नाउ, तो आप अकाउंट को ओपन करें ज़ेरोधा में, और लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी तरफ से आपको एडिशनल एडवांटेज भी मिलेंगे। यू विल गेट एक्सक्लूसिव एक्सेस टू टेलीग्राम चैनल एज वेल। तो अगर आपको भाई मार्केट में कुछ और पर्सपेक्टिव क्लियर करना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट ऑल क्वेश्चंस यू हैव। रात में 9 बजे हम लोग लाइव सेशन में मिलेंगे, उसमें हम लोग कई सारे और भी क्वेश्चंस क्वेरीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप योर पर्सपेक्टिव गॉट क्लियर्ड। रेस्ट बाकी मैं इसका वीडियो तो बनाऊंगा ही, अगर आप लोग कहेंगे तो जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। बाय बाय फॉर नाउ।